हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बातचीत करेंगे भारतीय शहरों के उपनाम को लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और ये सारे सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सवालों को स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। ये आपको अच्छे से दिमाग में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है। अगला सवाल है, भारत का मैनचेस्टर कौन से शहर को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला सवाल है, सात टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो सात टापुओं का नगर मुंबई को कहा जाता है। ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला महत्वपूर्ण सवाल है, झारखंड का शिमला आप किसे कहते हो? तो रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा राज्य सोया प्रदेश के नाम से प्रसिद्ध माना जाता है? तो मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन पूरे भारत में सबसे ज्यादा होता है। अगला सवाल है, सुरमा नगरी के नाम से आप किसे जानते हो? तो बरेली को आप सुरमा नगरी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारत का टॉलीवुड किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को भारत का टॉलीवुड कहा जाता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है, कोयला नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो धनबाद को कोयला नगरी कहा जाता है। ठीक है। गुलाबी नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोची को अरब सागर की रानी कहा जाता है। जुड़वा नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को भारत का जुड़वा नगर कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है? जम्मू और कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। बगीचों का शहर आप किसे कहते हैं? कपूरथला को बगीचों का शहर कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का बगीचा किसे कहते हैं? देखिए, सवाल यहाँ पे थोड़े एक जैसे हैं। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। खुशबुओं का शहर अथवा इत्र नगरी किसे कहा जाता है? कन्नौज को खुशबुओं का शहर भी कहते हैं और इत्र नगरी भी कहते हैं। याद रखिएगा। राजस्थान का हृदय कौन से शहर को कहा जाता है? राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से अमृतसर को जाना जाता है। इसको आप दिमाग में रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को कर्नाटक का रत्न कहा जाता है। पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी किसे कहा जाता है? डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। बुनकरों का शहर आप किसे कहते हो? तो पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है। अगला सवाल है, किसे छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। मंदिरों और घाटों की नगरी किसे कहा जाता है? बनारस को मंदिरों और घाटों की नगरी कहा जाता है। त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? मदुरै को त्योहारों का नगर कहा जाता है। तो ये पहला पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने प्रमुख भारतीय शहरों के उपनाम देखे हैं, और ये सब आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, कई बार पूछे गए हैं और आगे भी आएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपने अभी तक अनअकैडमी ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए चल रहे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स को एनरोलमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एसएससी और रेलवे का कॉम्बो प्लस एक साथ में ले सकते हैं। नीचे प्राइस दिए गए हैं, जिनके द्वारा आप ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सिर्फ रेलवे का सब्सक्रिप्शन लेना, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। और आपको मेरा कोड यूज करना होगा। अगर आप कोड यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड है दीपक सिंह YT10, DEEPAKSINGH YT10। इस कोड के द्वारा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। हम जल्द मिलेंगे इसका पार्ट 2 लेकर। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।